हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे भारत डायनेमिक्स का स्टॉक है यहाँ पर, जिसकी आज प्राइस यहाँ पे 900 रुपये ऊपर ट्रेड कर रही है। यही अगर हम फरवरी मार्च मंथ के आसपास देख ले इसको, तो यहाँ पर ये 450-400 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि इससे रिलेटेड मैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जब यहाँ पे यूनियन बजट आया था, उसके अंदर जब डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया गया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। मार्च मंथ की बात है ये, मैंने डिफेंस सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था और इसके अंदर भारत डायनेमिक्स, HAL, पारस डिफेंस और फिर यहाँ पे मज़गांव डॉक जैसे जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है यहाँ पर जो एकदम बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, उसके ऊपर वीडियो बनाया था यहाँ पर मार्च फरवरी मंथ में। और तभी कहा था कि इसके अंदर आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान दो, डिफेंस सेक्टर आगे चल के बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। मैंने तो यहाँ पे अगले 2 से 3 साल की बात की थी यहाँ पर, लेकिन इसने कुछ 7 से 8 महीने के अंदर ही इतना अच्छा खासा परफॉर्म दिया है यहाँ पर। मतलब जो मैंने HAL का कल वीडियो बनाया था उसको भी देख लो आप, या फिर हम यहाँ पे भारत डायनेमिक्स की बात कर ले यहाँ पर, तो ये 400-450 से सीधा आज 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो मंथ है यहाँ पर अक्टूबर मंथ, इसके अंदर हम सारे के सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। कल हमने HAL के रिलेटेड वीडियो बनाया था, आज भारत डायनेमिक्स के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। कल यहाँ पे मज़गांव डॉक, फिर कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे, और फिर गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। और लास्ट में यहाँ पर BEML के बारे में वीडियो बनाएंगे। ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज है और डेट फ्री कंपनीज है। यही एक रीज़न यहाँ पर कि BEML जो है यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा। BEML क्यों लास्ट में बना रहा हूँ, ये भी तो एक गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर, गवर्नमेंट के अंडर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर BEML जो है ना यहाँ पे, वो एक डेट फ्री स्टॉक नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ 1-2 पॉइंट्स उसके खटके यहाँ पर, उसके ऊपर मुझे अच्छी खासी स्टडी करनी है। उसके कुछ जो पॉइंट्स है वो निकालने यहाँ पर, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही मैं आपको वो रिसर्च करने के बाद आपको उसके ऊपर का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक यहाँ पर मैं भारत डायनेमिक्स, उसके बाद में मज़गांव डॉक, फिर कोचिन शिपयार्ड और उसके बाद में गार्डन रिच के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये सारे के सारे जो है ना गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे डेट फ्री स्टॉक्स है यहाँ पर। लेकिन अभी दूसरी बात ऐसी कर ले कि जितने भी गवर्नमेंट स्टॉक्स है उससे जनता जो है, जो ट्रेडर्स लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स लोग जो है यहाँ पे दूर भागते। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर कि किस तरीके से परफॉर्म करेगी। जैसे कि कोल इंडिया है यहाँ पर, किस तरीके से परफॉर्म किया है उसने आज तक यहाँ पे, और उसके अंदर जो कोल स्कैम हुआ है वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए सब लोग ने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ा दूर भागते हैं यहाँ पर। कुछ ही ऐसे मेन स्टॉक्स है यहाँ पे जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। वो ज़माना अलग था कोल इंडिया का और आज का ज़माना अलग है। किस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई यहाँ पर, किस तरीके से इसके ऊपर फोकस कर रहा है सारी चीज़ें, और किस तरीके से ये आगे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, भले ही ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। एक्चुअल में और एक चीज़ बता दूं कि जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है। यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत आगे की बात है कि प्राइवेटाइजेशन की और ये सारे के सारे डिफेंस सेक्टर जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन ये एक कंसेप्ट है ये मेरा कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने 2 से 3 साल के लिए यहाँ पर कहा था कि जब फरवरी मंथ में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, 2 से 3 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करो करके, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। लेकिन इसने शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए भले ही आप यहाँ पे 3-4-5 साल के लिए एकदम लॉन्ग टर्म के लिए ना रखो, लेकिन कुछ यहाँ पे 9 से 8 महीनों के लिए तो भी यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट करो। दूसरी बात मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, HAL की बात कर ले, भारत डायनेमिक्स की बात कर ले, या फिर BEML, मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच की बात कर ले, ये सारे के सारे अभी इसके 52 वीक्स के हाइस के आसपास है यहाँ पर। अभी एकदम से इसके ऊपर कूद मत जाना। इसका जो चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लास्ट में चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है इन सब का, वो उसके बारे में बात करेंगे। और अभी इस वक्त मैं क्यों नहीं इसके अंदर कूदने के लिए कह रहा हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भी इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी ना, नीचे कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। और वीडियो को लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तो अभी देखो इसके चार्ट के ऊपर वापस से आते हैं। यहाँ पर पिछले 1 साल का चार्ट जो है हमारे सामने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे जनवरी फरवरी मंथ की बात कर ले तो यहाँ पे ये 400-300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। दिसंबर को भी पकड़ लिया यहाँ पे 400-450 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये मतलब 300, 350, 400, 450 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे देखो फरवरी मंथ में यहाँ पे 1 फरवरी को यहाँ पे बजट यूनियन बजट आता है यहाँ पर। उसके अंदर सारी सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील होती है, किसको किस फील्ड को कितना कितना यहाँ पे पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा
डिफेंस को तो नहीं दिया गया था, लेकिन उसको महत्व दिया गया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था मेक इन इंडिया के तहत और एक्सपोर्ट के तहत। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको पैकेज दिया गया था और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस भी किया गया था। उसके बाद से ही यहाँ पर हमको जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, खास करके गवर्नमेंट के पकड़ लो यहाँ पर आप, या फिर हम प्राइवेट में भी पकड़ ली, जैसा कि मैंने पिछली बार यहाँ पे वीडियो बनाया था सोलर इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाती है वो कंपनी, लेकिन यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स बनाती है यहाँ पर। उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत बड़ा हाइक हमको देखने को मिला था, उसको परफॉर्म भी अच्छा किया था सोलर इंडस्ट्री ने, इसलिए भी। लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर भी फोकस कर लेना तो बहुत अच्छे खासे यहाँ पे परफॉर्म किए हैं आफ्टर फेब्रुअरी मंथ, बजट आने के बाद यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको अपसाइड मूव देखने को मिला था। यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी उस वक्त, और उसके चलते भी ये स्टॉक्स जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड डिफेंस स्टॉक्स वो सारे के सारे ऊपर गए थे। कुछ वक्त के लिए यहाँ पे नीचे आए थे मई जून मंथ में यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में वापस से इसने रिकवर कर लिया था और बाद में ये अभी हमको 900 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड करने को दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक साल का ही चार्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं है कि मतलब ये थोड़ा सा नीचे गया और फिर बाद में ऊपर आ गया है। यहाँ पर हम पिछले 3 साल का भी चार्ट पैटर्न देख लेना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 300, 350, 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल का भी देख लो यहाँ पे, अगर 5 साल का देखे तो यहाँ पे शायद हमको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है। नहीं, ये ऊपर नहीं है, ये 400 के आसपास ही है यहाँ पर 2020 में भी, और पिछले 10 साल का देख लो ना तो तब भी ये नीचे ही था। मतलब तो हमको यहाँ पे कोई ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं है कि 2015-16 में कुछ स्टॉक्स होते हैं ना ऐसे गवर्नमेंट की कि 2015-16 में यहाँ पे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे, फिर नीचे आए, फिर वापस से ऊपर गए, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे 300, 400, 300, 400 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 साल का ही देख ले यहाँ पर, तो वो हमको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, एक्चुअल में 500-600 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। इसी वजह से जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के थ्रू किए जा रही है यहाँ पर, उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये जो स्टॉक है आगे बढ़ रहा है यहाँ पे 900 रुपये तक की, ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर अभी कूदना नहीं है। क्यों कूदना नहीं है? क्योंकि अभी 52 वीक्स के हाइस पर पहुंच चुका है यहाँ पर। आप देखोगे कि मैंने फरवरी मंथ में यहाँ पे वीडियो बनाया था, वो किस वजह से बनाया था यहाँ पे, तब वो न्यूज़ थी यहाँ पे, वो चीज़ें हो सकती थी यहाँ पर। 400 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अगर आप उस वक्त इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते तो आज एक स्टॉक यहाँ पे 400 का 900 का हो जाता था, ये बात अलग है। लेकिन अभी आप ये सोचोगे कि चार्ट पैटर्न देखिए अरे ये तो बहुत ऊपर गया और भी आगे जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में कि ये 52 वीक्स के हाइस पर है यहाँ पर। 900 रुपये के ऊपर आप इसके अंदर कूदोगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, ये नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा ये चीज़ क्या हो रही है, आप लॉस में बेच दोगे इसको। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, एक्चुअल में होती है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पर। जब 52 वीक्स के हाइस पर पहुंच जाता है, ये एक्चुअल में पहुंचा है, डबल हुआ है यहाँ पर 7-8 महीने के अंदर ही, 400 से सीधा 900, 850 के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ी सी राह देखो, क्या चीज़ होती है इसके अंदर, और आगे आने वाले कुछ 5-6 महीने के अंदर किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। ना 5-6 महीने, कम से कम 2-3 महीने तक, आप जनवरी मंथ तक तो भी वेट कर लो कि इन सारे डिफेंस सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे खास करके भारत डायनेमिक्स पकड़ लो, HAL पकड़ लो, कोचिन शिपयार्ड और फिर मजगांव डॉक को पकड़ लो, यहाँ पे किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, इनको भी देखना है यहाँ पर। अगर ये थोड़े से नीचे भी आते हैं यहाँ पर, कुछ 700-600 के आसपास यहाँ पर ये आ जाते हैं, थोड़ा सा डाउन करते हैं, डाउनफॉल हो जाता है इसके अंदर, तो एक्चुअल में ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई इसके चार्ट पैटर्न को लेकर होगी। लेकिन अभी थोड़े से कुछ मेरे पास मेन पॉइंट्स है इससे रिलेटेड कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर किस तरीके से क्यों परफॉर्म कर रहा है, जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हम पकड़ सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात, मैंने जो HAL का वीडियो बनाया था उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे इसके अंदर बताने के लिए, लेकिन अभी ये जो भारत डायनेमिक्स का इसके अंदर बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन रिसर्च के साथ यहाँ पे भारत डायनेमिक्स जो है, इसके ऑर्डर बुक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है यहाँ पर, उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। HAL बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे, 78,000 करोड़ की कंपनी है, वही यहाँ पर भारत डायनेमिक्स को देख लिया जाए तो ये 16,000 करोड़ के आसपास वाली कंपनी है यहाँ पर। लेकिन उस हिसाब से ये जो परफॉर्म कर रही है बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है और आगे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देख लिया जाए ना तो यहाँ पे ये एक डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी, और ऑर्डर बुक को देख लिया जाए ना, आगे देखेंगे इसका जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है ना वो हमारे सामने है यहाँ पर, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं भी बताऊंगा कि ऑर्डर बुक एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो इसका ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इसके प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखो कि प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे इसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन सी बनाती है यहाँ पे, मिसाइल्स जो है, मिसाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो एंटी टैंक मिसाइल होते हैं, फिर उसके बाद में जो एयर टू एयर वाली मिसाइल्स होती है या फिर हम टॉर्पिडो कह सकते हैं, जैसे कि INS विक्रांत है, उस टाइप की जो शिप्स हो गई यहाँ पर,
नेवी की, उसके अंदर जो यूज़ होती है वो वाली मिसाइल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर वो सरफेस टू एयर वाली मिसाइल्स है, एयर टू एयर वाली मिसाइल्स है, अंडर वाटर वेपन्स है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, फिर काउंटर मेजर डिवाइसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बनाती है ये कंपनी। तो ये जो एक कैसी चीज़ बता सकते हैं हम, ये कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती जैसे कि HAL जो है यहाँ पे वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर बना देगी, या फिर HAL जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एयर फाइटर प्लेन बना देगी, या फिर कोचिन शिप यार्ड जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर वो शिप जो एक नेवी वाली शिप होती है वो बना देगी। यहाँ पर उनके अंदर यूज़ होने वाले जो वेपन्स होते हैं, जैसे कि एक बंदूक के अंदर गोली यूज़ होती है, तो ये शिप्स के अंदर यूज़ होने वाले यहाँ पे अंडर वाटर वाली मिसाइल जो है वो बनाती है। फिर यहाँ पे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है या फिर फाइटर जेट्स में लगने वाली मिसाइल्स है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती है इसके प्रोडक्ट्स को, और ये जो प्रोडक्ट्स है इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके मार्केट कैप को देखो, इसके ऑर्डर बुक को देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी इसके बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है ये यहाँ पर हमारे सामने जो है यहाँ पे, इसको जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रख रहा हूँ यहाँ पे, 16 पेज का ये खाली। यहाँ पर आप लोग आराम से पढ़ोगे ना तो शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो 22 का एनुअल रिपोर्ट है हमारे सामने, ये भी मैं आपको यहाँ पे देके रखूंगा इसकी लिंक। ये लेकिन बहुत बड़ा है, यहाँ पे 200 पेजेस का, यहाँ पर आपसे पढ़ना नहीं होगा, या फिर जिन लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट है वो आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखता हूँ। लेकिन अभी बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन की ओर। तो यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर जो ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर, उस हिसाब से अप्रैल महीने तक फाइनेंशियल ईयर 23 जब चालू हुआ था उस वक्त की बात कर ले हम यहाँ पे, उस वक्त अप्रैल 2022 तक यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे 10,000 करोड़ की थी। उसके बाद में ही न्यू ऑर्डर्स और रिसीव हुए इनको, वो कितने के थे, वो 2,500 करोड़ के थे जून 30, 22, मतलब कि यहाँ पे 30 जून 2022 को यहाँ पे देख ले तो 2,500 के नए ऑर्डर्स और मिले। लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम इनको टोटल पकड़ ले यहाँ पर, तो वो टोटल ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे हमको कितने की देखने को मिल रही है, वो टोटल 12,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। लेकिन अभी इसके अलावा भी 20,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे जो एक पाइपलाइन में है, जो इनको ऑर्डर्स जो है वो पाइपलाइन में चालू है, अभी बनाना चालू है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे 20,000 करोड़ की वो बनाना चालू है और सप्लाई करना चालू है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीज़ें कौन कौन सी है, वो आकाशीय है, ऑर्डर फॉर 2 रेजिमेंट्स, MRSAM, ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये हमको समझ में नहीं आएंगे। ये एक अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है, मिसाइल्स है, इनका नॉलेज हमको नहीं है। लेकिन हमको इतना समझ में आता है कि ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे वो टोटल यहाँ पे 12,000 करोड़ की है, और जो पाइपलाइन में है उनको टोटल पकड़ ले तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 20,000 करोड़ की हो जाती है। ये सारे प्रोडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 23 तक ही इनको खत्म करने हैं। यहाँ पर ऑर्डर बुक क्या होती है, ऑर्डर बुक इस तरीके की होती है यहाँ पर, जो लोग आपको ऑर्डर देते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, ये चीज़ें हमको ऑर्डर देते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू, जो दूसरी गवर्नमेंट्स होती है उनके साथ डील होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये अगले 1, 1.5, 2 साल, किसी का यहाँ पे 4 साल का टर्म होता है कि हमको इन 4 सालों में भी या फिर 3 सालों में भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमको सप्लाई करने हैं, और आप लोग इतने वक्त में हमको सप्लाई करो। टर्म बाय टर्म ये पेमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। लेकिन ऑर्डर बुक जो होती है वो इस वक्त तक हमारे हाथ में कितनी है, प्रोजेक्ट जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कब तक कहाँ तक सबमिट करने हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ये ऑर्डर बुक में होती है। तो हमको एक ऐसा नहीं पकड़ना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 तक जो खत्म होते होते हमको 20,000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे हाथ में है और ये कंप्लीट करने और इतने पैसे हमारे हाथ में आने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। तो भी फटाफट बढ़ते हैं हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे कौन कौन है, तो सबसे पहले बात, ये एक गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही प्रमोटर होंगे यहाँ पे, जो 75% स्टेक्स यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे HAL जो है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है यहाँ पे उसके देखे थे, वहाँ पर भी हमको यहाँ पे 75% के आसपास देखने को मिले। लेकिन उसके अंदर जो FIIs DIIs है यहाँ पर उन लोगों ने फरवरी मंथ के बाद यहाँ पे जो स्टेक्स है जो कम हुआ करते थे वो बढ़ाए थे। HAL की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन इस मामले में भारत डायनामिक्स के मामले में यहाँ पर FIIs जो है उन लोगों ने तो थोड़े यहाँ पर बढ़ाए हैं 1.73% से यहाँ पे 2.11%, फिर 2.40%। लेकिन यहाँ पे वही DIIs जो है यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूसली घटा है 17.38% से यहाँ पे फिर 16.38 और फिर यहाँ पे 14.5% के आसपास यहाँ पे रखे हैं।
तो इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। HCL एक अलग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर 78,000 करोड़ की कंपनी है। उसी मुकाबले यहाँ पे भारत डायनेमिक्स एक अलग कंपनी, जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर परफॉर्म दिखाएगी, क्वार्टरली रिजल्ट दिखाएगी, हो सकता है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर अभी हमारे सामने रिजल्ट आएंगे सितंबर क्वार्टर का, उसके अंदर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ देखने को मिले। वो अभी तक रिजल्ट आए नहीं है। DIS हो, FIS हो, यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कुछ 2% 3% की बढ़त के साथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने फोकस करना है। मैं कहता हूँ कि इसका जब रिजल्ट भारत डायनेमिक्स का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आप खास करके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, उसको जरूर देखिएगा कि FIS DIS ने कितना घटाया और कितना बढ़ाया। ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्वियसली फोकस करनी जरूरी है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, मेरा आई होप कि इस महीने के अंत तक भारत डायनेमिक्स के जो रिजल्ट्स है वो सामने आ जाएंगे। इस क्वार्टर के जो सितंबर क्वार्टर हुआ है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन की लिंक देख रखी है, उसको भी पढ़िएगा। सिर्फ 16 पेजेस की है, ये आसान जाएगा आपको। और जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है भारत डायनेमिक्स के अंदर, उन लोगों ने यहाँ पे ये 200 पेजेस का जो हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर 22 का रिपोर्ट है ना, उसको भी पढ़िएगा। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, बैलेंस शीट हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और साथ ही साथ कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कौन कौन से ऑर्डर बुक हमारे हाथ में है, क्या क्या सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको फाइनेंशियल ईयर 22 के एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सॉरी और एक चीज़ बताना रह गया मेरे तरफ से कि ये जो चार्ट पैटर्न है ना, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि मैंने फरवरी मंथ में यहाँ पे वीडियो बनाया था कि इस डिफेंस सेक्टर के अंदर आप लोग यहाँ पे फोकस करो। तब इसकी प्राइस 400 450 के आसपास हुआ करती थी। अब ये 52 वीक्स के हाइस के आसपास पहुंच चुका है। आप लोगों ने फिर से एक बार इसको ठीक से वॉच करना है, स्टडी करना है। कम से कम जनवरी मंथ तक तो रुक जाओ यहाँ पे, 600-700 के लेवल के आसपास आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, डाउनफॉल कर जाए, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ये खरीदना एक अच्छी बात होगी। नहीं तो आप कहोगे फिर से कि हमने 900 के आसपास खरीदा, फिर डाउनफॉल हुआ, अभी तक अटके हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बार थोड़ा सा नीचे आ गया, वापस से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप अटक जाओगे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी तरीके से इस महीने के अंदर, पूरे के पूरे महीने के अंदर डिफेंस सेक्टर को, खास करके गवर्नमेंट कंपनीज जो है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से, और डेट फ्री जो है BEML एक डेट फ्री कंपनी नहीं, इसलिए उसको लास्ट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कोचिन चिप, एडमस गॉडॉक, गार्डन रीच, आज भारत डायनेमिक्स हो गया, कल का HCL का वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एक सोलर इंडस्ट्री करके प्राइवेट कंपनी है, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, किस तरीके से परफॉर्म किया है उसने। उसकी लिंक सारे के सारे जो स्टॉक्स है यहाँ पे, जो एक टॉप परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा महीना जो है यहाँ पर हमको कवर करना है, खास करके डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही फोकस करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी ना, तो नीचे कमेंट जरूर करना। और नीचे जो बड़ा सा लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।